वाणी में अद्भुत जादू है। ऐसे पद्म भूषण जिनकी प्रशंसा भारत सरकार ने भी की और शायद नजदीक के भविष्य में एक ही ऐसे जैनाचार्य है जिनको पद्म भूषण की प्राप्ति हुई है। और ऐसे अद्भुत हमारे जैनाचार्य और जिनके साथ हमारी अंतरंग आत्मीयता है, उनके साथ जो गुरुदेव तथागत प्रेम सुरेश्वर जी महाराज आगे भी जिन्होंने अद्भुत आशीर्वाद दिए हैं और गुरुदेव भी हमेशा प्रशंसा करते थे कि नहीं रत्नसुंदर महाराज जी आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो शासन के लिए, संघ के लिए, समाज के लिए। और जिनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मानवता के कार्य में जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को धर्म के कार्य में जोड़ा जाए। और ऐसे हमारे पद्म भूषण परम पूज्य राष्ट्रसंत आचार्य भगवान रत्नसुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब के खारविंद से उनकी वाणी सभी सुनिए। बस की जर्नी में जाने वाला आदमी एक डिमांड करता है कि ड्राइवर की नज़दीक के सीट पे बैठने का मौका मिले तो अच्छा। टिकट कंफर्म होती है और जब उनको पता चलता है कि पीछे की सीट पे जगह मिली, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। मन में कभी ये प्रश्न आता है, बस तो बस ही है, चलती वही है, मंजिल तक वो भी पहुंचाती थी, आगे बैठो पीछे बैठो फ़र्क कहाँ पड़ता है। मगर सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है रास्ते पे कहीं खड्डे आते हैं और स्पीड ब्रेकर भी आते हैं और आगे की सीट माने ड्राइवर के बाजू में बैठने वाले को जर्क कम लगते हैं, जो पीछे बैठता है उनको जर्क थोड़ा ज़्यादा लगता है। और इसलिए वो चाहता है आगे की सीट पे बैठने का मौका मिले तो पीछे की सीट वो पसंद नहीं करता है। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला उनको मालूम है संसार में खड्डे तो आते ही रहेंगे, चाहे साधना करो चाहे संसार में रहो खड्डे तो आते रहेंगे। मगर ड्राइवर सीट के बाजू में बैठने का मिलता है, खड्डा तो आता है मगर जर्क कम लगता है। भगवान हमारे जीवन के ड्राइवर है, यदि उनके बाजू में बैठ जाए जर्क तो आए, खड्डा तो आएंगे, जर्क बहुत कम लगेंगे। आज एक माहौल 400 दिन के परमात्मा ऋषभदेव का पालना, जैन शासन में ये प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। मैं ये कहना चाहता हूँ हम भगवान के मन को समझे, भगवान के मन के अध्यवसाय को समझे। एक दिन गोचरी जाना, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 400 दिन का उपवास का पचकान लेकर के भूख सहन करना अलग बात है। रोज गोचरी जाना, रोज बिना गोचरी वापिस आना। संसार के क्षेत्र में जो बैठे उनको भी पता होगा, एक महीने के लिए दुकान बंद होती है तो मन इतना डिस्टर्ब नहीं होता है, मगर रोज दुकान खोलना, शाम तक बैठना और बिना व्यापार वापिस आना और वापिस आने के बाद भी मन की स्वस्थता प्रसन्नता बनाए रखना करीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक दिन नहीं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 400 दिन। हमारे वहाँ वो शब्द लिखा है, जिस भाव से भगवान गोचरी जाते थे उसी भाव से भगवान गोचरी वापिस आते थे। मैं ये कहूँगा गोचरी जाना वो साधना थी, मगर गोचरी बिना वापिस आकर के मन के भाव बनाए रखना वो समाधि थी। साधना आसान है, निश्चित समय में, निश्चित स्थान में, निश्चित संयोग में बने वो हमारी साधना है। मगर हर समय, हर स्थान, हर संयोग में मन की मस्ती को बनाए रखना वो सबसे बड़ी चैलेंज समाधि है। इसीलिए जय वीराय सूत्र में समाधि मरण की डिमांड की है। आज का ये माहौल, लॉकडाउन का माहौल, महामारी का माहौल, उसमें सबसे ज़्यादा टेंशन है नहीं, साधना कम हो रही है वो टेंशन नहीं है, समाधि टूट रही है वो टेंशन है। कैसे निपटेंगे, आने वाले दिनों में कैसे चलाएंगे। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, कर्म का एक काम है, घटना तैयार करता है। आप चलो 400 दिन चलो, मगर व्यापार करने वालों को मैं पूछना चाहता हूँ, गुजराती में जेने बोणी कहेवाय छे, 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ 4 દિવસ बोणी न थाय त्यारे माथुं केटलुं फरी जाए।
ભગવાન ઋષભદેવને 400 દિવસ સુધી રોટી દાળ ભાત શાકની બોણી નથી થઈ અને છતાં ભગવાન સ્વસ્થ મસ્ત અને પ્રસન્ન રહ્યા છે। આજે भगवान अगर आज परमात्मा से हम डिमांड करें तो वो करेंगे। पहले तो ये बात मैं करना चाहूँगा, भगवान ऋषभदेव को 400 दिन तक गोचरी न मिले, इनका रूट क्या था? क्या रूट था? एक अंतराय कर्म का बंद, किसी बैल को खाने के लिए रोकना, और वो भी चंद समय के लिए। मगर प्रकृति ऐसी होती है, आप जमीन को क्या देते हो वही आता है वापिस, वो तो बराबर है, मगर इतना ही नहीं आएगा। आपने जमीन को 2 चावल 2 गेहूं के दाने दिए, गेहूं ही मिलेगा, मगर 2 के सामने 2 ही मिलेगा जरूर नहीं है, 1200 भी मिल सकता है। आपका अपराध शायद कम होगा। 13 घड़ी का अपराध था भगवान ऋषभदेव के जीव का, मगर 13 महीने तक 400 दिन के 24 उपवास करने पड़े। मैं ये कहना चाहूँगा, हम जो देते वही हमको मिलता है, वो तो हमने बहुत बार सुना है, मगर हम जो देते उतना ही मिलेगा गारंटी नहीं है, न मालूम कितना मल्टीप्लाई होकर के भी मिल सकता है। संगम शादी बद्रबीना दिया था तो बहुत कम, मगर जो मिला मिरेकल मिला। ऋषभदेव भगवान के जीव ने अंतराय किया बहुत छोटा था, मगर जो सजा हुई बहुत बड़ी सजा थी। तो इसके बीच में हमारी समाधि कैसे बनाए रखें, भगवान के साथ हमारा ट्यूनिंग कैसे बैठे, उनकी बहुत कुछ बात इस छोटे समय में करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मगर मैं इतना कहूँगा, कार्य से बचना है, कारण से बचना पड़ेगा। कार्य से यदि बचना है तो कारण से बचना पड़ेगा। परिणाम यदि हम गलत नहीं चाहते तो गलत परिणाम को लाने वाले कार्य भी हमें 100% नहीं करना है। आज का माहौल मेंटली टॉर्चरिंग ज़्यादा है, और ये अंतराय किसी को भी न हो। तो आज 3-4 बात आज आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। भगवान के शरण में यदि हम गए हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रतीति मुझे क्या हो सकती है? तो एक शब्द लिखा है, चित्तरत्नम असंक्लिष्टम अंतर्धनम उच्यते। मेरा मन, मेरा चित्त असंक्लिष्ट बना रहे, वो मेरे लिए श्रेष्ठ कोटि का धर्म है, श्रेष्ठ कोटि का धन वही है। 400 दिन आज श्रेयांश कुमार ने भगवान को पालना करा 100 रस से। जब ऋषभदेव भगवान की बात आती है, 4 नाम आंखों के सामने आ जाता है। एक नाम है मरुदेवा माता, एक नाम है भरत चक्रवर्ती, एक नाम है बाहुबली, और एक नाम है श्रेयांश कुमार। बाहुबली का भी प्रसंग हमने सुना है, भरत चक्रवर्ती का प्रसंग भी शायद हमने सुना है, मरुदेवा माता का भी प्रसंग हमने सुना है, और आज के दिन श्रेयांश कुमार ने भगवान ऋषभदेव को 100 रस से पालना किया, वो भी हमने सुना है। मगर तीनों की एक एक विशेषता है। भरत चक्रवर्ती की विशेषता है आंसू। 14 रत्न 9 निधान का मालिक चक्रवर्ती भरत। और पहली बार जब इनको पता चला कि मेरे आयुधशाला में चक्र रत्न पैदा हुआ है, तब इनके मन में 1 मिनट के लिए दुविधा पैदा हो गई कि चक्र रत्न का सम्मान करूं कि भगवान के केवल नाम का सम्मान करूं। क्योंकि जिस दिन चक्र रत्न पैदा हुआ उसी दिन समाचार आए थे कि भगवान ऋषभदेव को केवल नाम की प्राप्ति हुई। 1 मिनट के लिए मन में दुविधा आई, तब उसके मन में आया आयुधशाला के बाहर चक्र रत्न को खड़ा रहना है तो भले खड़ा रहे, मगर जाऊंगा तो पहले मैं भगवान के केवल नाम कल्याण का महोत्सव करने के लिए चक्र रत्न नंबर 2 पे रह गया और केवल नाम महोत्सव नंबर 1 पर रह गया। ऐसी ताकत वाला चक्रवर्ती वो आंख में आंसू निकाले, तार तार रोवे। हमने चक्रवर्ती को रोते हुए कभी देखा नहीं। चक्रवर्ती को रोने का कारण क्या है? मगर वो चक्रवर्ती रोया जब उनको पता चला भगवान ऋषभदेव निर्वाण पा गए और चक्री भरत अष्टापद पर्वत पे दौड़ा है। भगवान के निर्माण को देख करके वहां जो स्तूप बनाया था इंद्र महाराजा ने, वहां देख करके वो रो रहा है तार तार। वांदी थुबने पगला प्रभु ना बेसी तेने तीर,
विनती करे उपकार संभारी नयने जरते। दीक्षा जन में कभी ऐसा प्रसंग नहीं आया है कि गोचरी गया और गोचरी नहीं मिली। 400 दिन तक भगवान को गोचरी न मिले हम सोच नहीं सकते, मगर गोचरी मिलने के बाद भी हमारी संयम साधना जितनी जोर से चलती है वो नहीं चलती है। गोचरी न मिलने के बाद भी भगवान को जो समाधि बनी रही वो समाधि मिरेकल थी। मैं एक बात बताऊं, किसी तेले करने वाला मुनि अभी थोड़े दिन के पहले, थोड़े साल के पहले हमारे वहां आचार्य हंसरत्न सूरी हो गए, अभी हमारे साथ है। आज आपका 67 नंबर का उपवास है। वही आचार्य भगवान ने, पूज्यपाद आचार्य भगवान प्रेम श्रीमद का आशीर्वाद मिला था, पारणा के लिए वहां भी गए थे। और वो 180 उपवास का पारणा जिस दिन था, उस दिन एक पारणे का द्रव्य बेराने के लिए बोली लगाने वाले ने 21 करोड़ की बोली लगाई थी। 180 उपवास का पारणा करने का लाभ मुझे मिले, यदि उनका आनंद क्लाइमेक्स पे था, तो 3 जगत के नाथ भगवान ऋषभदेव को पारणा करने का सद्भाग्य मिला, वो श्रेयांश का आनंद क्या क्लाइमेक्स पे होगा हम सोच नहीं सकते। मगर लगता है वो हो भाव ने कमाल कर दी थी। चक्रवर्ती भरत का आंसू, मरुदेवा का आनंद, श्रेयांश कुमार का अहोभाव और एक नाम बाहुबली, जब भी मेरी आंखों के सामने आते तब इनका अहंकार याद आ जाता है। भले ही केवल अनपा गए, मगर इनके अहंकार को तोड़ने के लिए ब्राह्मी और सुंदरी को जाना पड़ा। और जब कहा कि वीरा मोरा गजत की हेठा उतरो, और तब बाहुबली अहंकार से नीचे उतरे। दैट मीन्स मुझे और आपको परमात्मा के चरण की तात्विक स्वीकार करना है तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। और यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, अहंकार हर जगह जाते, टॉप प्रायोरिटी मेरी होनी चाहिए, ये भाव कहीं हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। अहंकार को निग्लेक्ट करे, भरत के आंसू की प्रार्थना करे, मरुदेवी के आनंद को मांगे और श्रेयांश कुमार के होभाव की यदि हम डिमांड करें तो मैं निश्चित तौर से मानूंगा आज का वर्षित तब का पारणा का प्रसंग निश्चित अपनी जगह पे, भले ही लॉकडाउन रहा, कब खुलेगा मन में ये भाव आता है। मगर मैं दिल से कहूँगा लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया है हमको। जो हमने कभी सोचा नहीं था वो सोचने के लिए, जो सीखा नहीं था वो सीखने के लिए मजबूर कर दिया है। थिएटर तो बंद है, मंदिर भी बंद है, रिसेप्शन तो बंद है, आज वर्षित तब का पारणा का दिन भी तो बंद है, माथेरान जाने का बंद है, पालिताना जाना भी तो बंद हो गया। बहुत बड़ी पीड़ा है, मगर वी कांट डू, वी आर हेल्पलेस। आज मेरे पास वही है, हम शुभ कामना करें कि जल्द से जल्दी परमात्मा की करुणा से, शासन की कृपा से और वर्तमान में सभी के प्रयास से ये स्थिति जितनी हो सके उतनी जल्दी खत्म हो जाए। फिर से मैं बात करना चाहूँगा, समय समाप्त होने जा रहा है, मगर हृदय से मैं कहूँगा सचमुच परमात्मा की शरण में हमको जाना है। हमारा भरोसा यदि हमारे सामर्थ्य पर है वो तोड़ दो। सामर्थ्य से कुछ प्रभु की शरण में नहीं जा पाएंगे, एक सामर्थ्य है। नंबर 2, यदि मेरे पे नशा है सत्ता का, सत्ता भी परमात्मा का चरण स्पर्श कर पाएंगी, मगर वास्तविक शरण की ताकत वो सत्ता नहीं दे पाएगी। न सामर्थ्य की ताकत, न सत्ता की ताकत, न संपत्ति की ताकत, न शक्ति की ताकत। 4 चीज भगवान के साथ जुड़ने में मुझे 4 चीज डिस्टर्ब कर सकती है, सामर्थ्य, सत्ता, शक्ति और संपत्ति। और एक ही चीज प्रभु के चरण में मुझे ले जा सकती है, जिनका नाम है समर्पण। अर्पण कर दूं दुनिया भर का हर प्यार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। लाखों करोड़ों लोग एक निष्ठा के साथ जो भी स्थिति आई है उनको ओबे करके गन्ने का रस पीते, आज गुड़ का पानी पिएंगे। लॉकडाउन राष्ट्र धर्म उनको निभाने के लिए, और मेरी गलती हजारों लोगों को डिस्टर्ब न करे वो ख्याल में रख करके विवेक पूर्वक औचित्य के साथ
वर्षीय तबका पारणा जाहिर में न करने का जो निर्णय संकल्प लिया और कई लोगों ने अपने मन को भी मनाया, घर में रहकर ही पारणा करेंगे, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे वहाँ हरिभद्र ने एक शब्द लिखा है, औचित्य पालनम आसन सिद्धे है जीवस्य लक्षणम। नजीक में मोक्ष में कौन जाएगा? जो औचित्य का पालन करेगा वो। आज एक औचित्य का पालन जिन जिन लोगों ने किया है उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद है। और एक बात मैं करना चाहूँगा, फिर विराम देता हूँ। सोचा भी नहीं था कि आज प्रवचन करना होगा, मगर बहुत पुराने मित्र और कई लोगों की बात ऐसी होती है आप नकार नहीं सकते हो। तो वो मैसेज आया, नीम का रस पिला दे तो ना बोल दे, मगर दूध पाक पिला दे तो कैसे ना बोलना। तो ऐसी चीज, बहुत पुराने मित्र भी है, लगाव भी है। और देखो, मुझे प्रेम से कहा नहीं था कि आप प्रवचन करेंगे, ऑर्डर से बात कर दी, करना ही पड़ेगा। अभी प्रेम से हो तो ना भी बोले, ऑर्डर को कहाँ कैंसिल करें। और आपके गुरु भगवान के साथ, प्रेम सिम्हा के साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग रहा। आपकी निश्रा में जाने का मौका मिला, जब भी आपके चरण में बैठा था तब जो प्रेम, वात्सल्य, सद्भाव और सबसे ज़्यादा तो आशीर्वाद मिला था, वो आशीर्वाद ने मुझे धन्य धन्य बना दिया है। तो आज लाखों लोगों को इस वर्षीय तब के संदेश देने के लिए एक मौका मिला मुझे। मैं आपको क्या उपदेश दूं? मैं खुद प्रभु से आज मांगता हूं कि यदि आप मुझे देते हो तो भरत के आंसू को दो, मरुदेवा के आनंद को दो, श्रेयांश के अहोभाव को दो, और कहीं ना कहीं कोने में भी बाहुबली का अहंकार कहीं स्थिर हो चुका हो, उनको निगलेक्ट कर दो। बाहुबली को तो ब्राह्मी और सुंदरी भेजी थी, कहीं कोई भेजने के लिए नहीं जरूर पड़े और अपने आप से अहंकार निकल जाए। ऐसी प्रभु से प्रार्थना, जो भी आज मुनि भगवान चारों फिरका के एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को परमात्मा के वचन की डिलीवरी करते, उन लोगों की समाधि, साधना, सद्भाव, स्नेह, समर्पण भाव सब बना रहे। और आने वाले दिनों में ऋषभदेव भगवान के 424 उपवास का रूट, किसी को अंतराय करने की अनजान में हो गई गलती, उनको लेकर के हम न किसी को अन्न का अंतराय करें, किसी भी क्षेत्र का अंतराय करने से अपने आप को दूर रखें। यही आज के वर्षित तब के माहौल की भगवान ऋषभदेव के चरण में नतमस्तक होकर के शुभकामना मेरे लिए मैं व्यक्त करता हूँ कि भगवान आपकी साधना 400 दिन की जो भी चली वो, मगर 400 दिन तक आपने जो समाधि बनाए रखी, वो समाधि का मुझे भी मालिक बना दो। और वही समाधि जय वीराय सूत्र में समाहि मरणम चबुई लाभो, अंत समय तक ये समाधि बनी रहे और यही समाधि सदगति कर दे, सातत्य सदगति का परम गति निकल ला दे। फिर से मैं सब मुनि भगवान जो भी इकट्ठे हुए, नम्र मुनि भी है यहाँ, महेंद्र ऋषि भी है, नित्यानंद सूरी महाराज, पुलक सागर जी महाराज, और हम सब तो एक एक बैठे, मगर कुलचंद्र और दोनों साथ में बैठे। वो 2 नंबर में आए तो 2 बैठे साथ में। खैर, यहाँ तो करप्शन माफ है। आगे मुझे बोला तो मैं भी किसी और को लाके बैठा देता, मगर मुझे बोला आपको एक को ही बोलना है और हम सब एक और तुम 2। ठीक है, आपकी ताकत के सामने नतमस्तक है हम। फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि बोलने का बहुत अच्छा मौका मिला, फिर से कभी मिलेंगे। सर्व मंगल मंगलम सर्व जय हिंद।